हादिया ई मैगजीन के जुमरा बहनें पूछती हैं में आपका इस्तकबाल है। सवाल का जवाब मौलाना रज़ीउल इस्लाम नदवी, सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद देंगे। विरासत का माल और जायदाद उमूमन जिसके कब्जे और इख्तियार में होती है वो बरसहा बरस तक उसे अपने तसर्रुफ में रखता है और दीगर वरसा में से बाज़ एहतरामन खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और बाज़ कुछ वक्त गुजरने के बाद दबे अल्फाज में इजहार करते हैं। इस तरह कई बरस के बाद तौन और करहन विरासत की तकसीम अमल में आती है। ये रवैया शरीयत की नज़र में कैसा है? किसी शख्स के इंतकाल के बाद उसके माल व असबाब और तमाम ममलूका चीज़ों की उसके करीबी रिश्तेदारों में तकसीम को वरासत कहते हैं। कुरान और हदीस में इस पर बहुत ज़ोर दिया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून वलिन्निसाए नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ला मिन्हु औ कसुर नसीबम मफ़रूज़ा। सूरह अन्निसा आयत नंबर 7। मर्दों के लिए उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, और औरतों के लिए भी उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, ख्वाह थोड़ा हो या बहुत, और ये हिस्सा अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है। इस आयत से मुतअद्दिद बातें मुस्तंबत होती हैं, जिनमें से 3 अहम हैं। अव्वल ये कि माल वरासत में सिर्फ मर्दों ही का हिस्सा नहीं बल्कि औरतों का भी हिस्सा है। दोम ये कि माल वरासत को हर हाल में तकसीम होना चाहिए, ख्वाह वो कितना भी कम हो। सोम ये कि मुस्तहिक़ीन वरासत के हिस्से अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिए हैं, उनके मुताबिक तकसीम इख्तियारी और तरगीबी नहीं बल्कि फ़र्ज़ है, जिसकी अदायगी में कोताही पर आदमी गुनाहगार होगा और रोज़ क़यामत उसके बारे में बासपुरस होगी। इस आयत के बाद मज़ीद कई आयात में तक़सीम वरासत पर उभारा गया है। नफ्सियाती तौर पर इसकी तरगीब दी गई है, और जो लोग इससे पहलूतही करते हैं उनको सख्त वईद सुनाई गई है। आयत नंबर 8 में कहा गया है कि तक़सीम के मौके पर ख़ानदान के दूसरे लोग यतीम और मिस्कीन आ जाएं जिनका वरासत में हिस्सा न हो तो उन्हें भी कुछ दे दो। आयत नंबर 9 में बताया गया है कि अगर ख़ुद उनका इंतकाल हो जाए जिसके बाद कोई उनके माल पर कब्ज़ा कर ले और उनके बच्चों को महरूम कर दे तो उन्हें कैसा लगेगा। इसी तरह उन्हें भी दूसरे मुस्तहिक़ीन को महरूम नहीं करना चाहिए। आयत नंबर 10 में ये वईद सुनाई गई है कि जो लोग ज़ालिमाना तरीक़े से यतीमों का माल खाते हैं वो दर हकीकत अपने पेट आग के अंगारों से भरते हैं और वो ज़रूर जहन्नम की भड़कती हुई आग में झोंके जाएंगे। आयात नंबर 11 व 12 में वरासत के अहकाम और मुस्तहिक़ीन के हिस्सों का बयान है। इसके बाद आयात नंबर 13 व 14 में फिर तक़सीम वरासत के पस मंज़र में उमूमी अंदाज़ इख्तियार किया गया है। कहा गया है कि ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा उसे अल्लाह ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और उन बागों में वो हमेशा रहेगा, और यही बड़ी कामयाबी है। और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी मुकर्रर की हुई हदों से तजावुज़ करेगा उसे अल्लाह आग में डालेगा जिसमें वो हमेशा रहेगा, और उसके लिए रुस्वा कुन सज़ा है। इस तफसील से मालूम हुआ कि किसी शख्स के इंतकाल के बाद उसके माल वरासत की तक़सीम मुस्तहिक़ीन के दरमियान जल्द अज जल्द होनी चाहिए। समाज के रवाज या लालच की बिना पर इसमें ताख़ीर करना दुरुस्त नहीं। मैयत का माल और जायदाद जिस शख्स के कब्ज़े और इख्तियार में हो वो उसे तक़सीम न करे या उसमें ताख़ीर करे और अरसा तक उसे अपने तसर्रुफ़ में रखे तो वो गुनहगार होगा
اور ان وعیدوں کا مستحق ٹھہرے گا جن کا تذکرہ آیات بالا میں کیا گیا ہے۔